नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के 17 विश्वविद्यालयों को रिजल्ट अपलोड करने का आदेश। राज्य के 17 विश्वविद्यालयों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक घोषित स्नातक संकाय का परीक्षा फल को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के नवनिर्मित पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित कुल सचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों से कहा गया है कि 31 दिसंबर तक परीक्षा फल को विभागीय स्तर पर तैयार पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर आई सामने। अगले महीने होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में राम मंदिर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व गर्भगृह का काम जोर शोर से जारी है। इस बीच गर्भगृह की पहली तस्वीर सामने आ गई है, जिसमें भव्य गर्भगृह की दीवारों और गुंबद पर खूबसूरत नक्काशी नजर आ रही है। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने यह तस्वीर जारी की। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह अगले साल 22 जनवरी 2024 को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित करीब 7,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। नौकरी करने विदेश जाना होगा आसान। अब नीतीश सरकार कंपनियों से करेगी करार। बिहार में नौकरी और रोजगार की समस्या के कारण विदेशों में रोजगार की खोज में हर साल हजारों लोग जाते हैं। कई लोगों के आसानी से काम मिल जाते हैं तो कई लोग दलाल के शिकार बनकर परेशान हो जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार के लोगों को विदेशों में रोजगार मिले और दलालों के चक्कर में पड़कर गलत तरीके से विदेश में जाकर नहीं फंसे। इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग देश की 2 दर्जन से अधिक कंपनियों से करार करने जा रहा है। EZC मीटिंग के बाद अमित शाह की पटना में बीजेपी नेताओं संग बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पटना में शाह की अध्यक्षता में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 57वीं बैठक होने वाली है। इसमें सीएम नीतीश कुमार समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वैसे तो अमित शाह सरकारी बैठक में हिस्सा लेने बिहार आ रहे हैं, मगर जाते जाते वे राज्य के बीजेपी नेताओं को लोकसभा चुनाव के टिप्स देकर भी जाएंगे। नीतीश कुमार यूपी से शुरू करेंगे लोकसभा चुनाव का प्रचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ अपना प्लान बना दिया है। जेडीयू ने सीएम नीतीश की उत्तर प्रदेश और झारखंड में चुनावी रैलियां कराने का प्लान बनाया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होगी। ट्रांसजेंडर्स को सशक्त करने में जुटी मोदी सरकार। अब तक शुरू हो चुकी है कई योजनाएं। मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को कई अधिकार भी प्रदान किए हैं। साथ ही ट्रांसजेंडर्स के उत्थान के लिए 2016 में रेल मंत्रालय ने रिजर्वेशन फॉर्म में थर्ड जेंडर का कॉलम शामिल कर रेलवे टिकट फॉर्म में ट्रांसजेंडर को विकल्प के रूप में शामिल किया था। केंद्र सरकार ने PMJ के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर बढ़ाया है। देश में कोरोना ने फिर दी दस्तक। 148 लोग हुए पॉजिटिव। दुनिया भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुकी कोरोना महामारी अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ने नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमण में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच फिर शुरू हुई नंबर 1 की रेस। अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी की संपत्ति में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है, जिस कारण अमीरों की सूची में एक बार फिर वे एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के करीब आ गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या गौतम अडानी एक बार फिर मुकेश अंबानी को अमीरों की सूची में पछाड़ देंगे। बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री से ईमेल पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगी गई थी। पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी आकाश शर्मा को पटना से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाम से मेल ID बनाई थी। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फॉलोवर भी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 21 दिसंबर को भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव होगा। सभी राज्यों के कुश्ती संघ से 2 सदस्यों का चुनाव करने के लिए कहा गया है। ये सदस्य ही चुनाव के दौरान कुश्ती संघ की नई समिति का चयन करेंगे। 21 दिसंबर को 11 बजे वोटिंग शुरू होगी और 1:30 बजे वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती पूरी होते ही नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा।